दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में अंकित और सोनाली का एक छोटा सा परिवार था। अंकित एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और सोनाली एक घरेलू महिला थी। दोनों का जीवन सामान्य था, कुछ खास नहीं, कुछ गलत भी नहीं। हर गर्मी की छुट्टियों में रीमा, सालोनी की छोटी बहन, उनके घर आती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें पूरे घर में रौनक भर देती थी। अंकित उसे एक छोटी बहन की तरह मानते थे शुरुआत में। एक दिन अचानक से सलोनी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये बात अंकित को अंदर तक तोड़ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। रीमा ने सब देखा, समझा और महसूस किया। रीमा अब अक्सर अंकित से बातें करने लगी, किताबों पर, जीवन पर और उनके दुख पर। रात के समय जब सालोनी सो जाती, रीमा और अंकित छत पर बैठकर चाय पीते, बातें करते। वो बातें कभी हंसी की होती, कभी आंखों की नमी की। अंकित अब रीमा की बातों में सुकून महसूस करने लगा और आखिरकार रीमा ने एक दिन जीजा जी से पूछ ही लिया, जीजा जी, अगर सालोनी दीदी की जगह मैं होती तो क्या आप मुझे अपनाते? अंकित कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात दोनों की खामोशी सब कुछ कह गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद रीमा की शादी कहीं और तय हो गई। लड़का NRI था। सब बहुत खुश थे, लेकिन रीमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी आंखों में केवल एक ही चेहरा था, वो था अंकित का। शादी से 2 दिन पहले उसने रात में अंकित से कहा, अगर आज आपने कुछ नहीं कहा तो मैं हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी। उसी रात सालोनी की तबीयत फिर से अचानक बिगड़ी। अस्पताल में पता चला कि उसे कैंसर है और ज्यादा समय नहीं है। मौत से एक दिन पहले सालोनी ने अंकित से कहा, रीमा को कभी भी अकेले मत छोड़ना। अगर तुम दोनों में कुछ है तो उसे पाप मत समझो। रीमा को मेरी जगह देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सालोनी की मौत के 3 महीने बाद पूरे समाज ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने नाक भाव सिकोड़ी, लेकिन अंकित और रीमा ने एक साधारण मंदिर में जाकर शादी कर ली। बुआ जी ने चुपचाप आशीर्वाद दिया और कहा, जब रिश्ते आत्मा से हो तो खून के रिश्ते भी छोटे पड़ जाते हैं। रीना और अंकित अब एक साथ उसी स्कूल में पढ़ाती है और उनके जीवन में एक अनाथ बच्चा है जिसे उन्होंने गोद लिया है। प्यार, अपनापन और सम्मान से भरा नया परिवार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी समाज की नज़र में जो गलत होता है वो दिल की नज़र में सही हो सकता है, अगर वो सच्चे प्रेम, त्याग और आत्मा की शुद्धता से जुड़ा है। वैसे अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप ये वीडियो भी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।